राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, माघ का महीना भगवान लक्ष्मी नारायण को विशेष रूप से प्रिय है। माघ मास में त्रिवेणी संगम पर किया गया स्नान, दान, जप लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रति श्रद्धा भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। कहते हैं माघ मास में यदि कोई भक्त सच्चे मन से स्नान दान कर लेता है और लक्ष्मी नारायण भगवान की कथाओं को सुनता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, माघ मास में बहुत सारे साधु संत, गृहस्थी, सन्यासी माघ मास में त्रिवेणी संगम पर जाकर कल्पवास करते हैं, ब्रह्मचर्य से जीवन व्यतीत करते हैं, सत्य अहिंसा का पालन करते हैं, एक समय सात्विक भोजन करते हैं और कड़ाके की ठंड में त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान लक्ष्मी नारायण ने पद्म पुराण में कहा है कि यदि कोई भक्त इतना भी ना कर सके लेकिन पूरे माघ मास में भाव पूर्वक कथाओं को सुने और सात्विक भोजन ग्रहण करे तब भी उसे माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास महात्म्य की कथा और साथ ही कल्पवास में सुनी जाने वाली कहानियाँ। आप इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान का आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन स्थली में अत्यंत शोभा प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कई वृक्षों की कोटरों में बैठे उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कई सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त में भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कई बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और कैचुलियां पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसका पीछा अपना घोड़ा दौड़ाया परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए, घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी तरह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। कमल के झुंड के पास आया तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था।
जो मृगशाला बलकल वस्त्र पहने हुए थे, नख रोम और केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से जाने को क्यों इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ नहीं जानता, कृपया करके आप विस्तार पूर्वक बताइए। तो प्रिय भक्तजनों, दूसरे अध्याय की कथा को सुनेंगे हम आगे की कथा में। अब आइए सुनते हैं कल्पवास की कथा। आप कथा को अंत तक बने रहिएगा। सनातन हिंदू धर्म में कल्पवास का अत्यंत ही ऊंचा स्थान बताया गया है। विशेष रूप से माघ मास में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पवित्र तट पर किया गया कल्पवास मनुष्य के जीवन को शुद्ध और सार्थक बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और नियम के साथ कल्पवास करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल की बात है, आर्यवृत में सत्यपुर नाम का एक नगर था। वहाँ श्रीमान धर्मदास नामक एक संपन्न व्यापारी रहा करता। उसके पास धन, वैभव, परिवार, मान सम्मान सब कुछ था, किंतु फिर भी उसके मन में अशांति बनी रहती। रात को सोते समय उसे यह सोच सताती कि क्या यही जीवन अंतिम उद्देश्य है, केवल धन कमाना और परिवार का पालन करना। एक दिन नगर में एक महान संत आए। उनके मुख से धर्मदास ने माघ मास और कल्पवास का महात्म्य सुना। संत बोले, हे गृहस्थ, माघ मास में संगम तट पर किया गया कल्पवास 100 यज्ञों के समान फल देता है। जो व्यक्ति इस दौरान सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और भगवान का स्मरण करता है, वे भवसागर से पार हो जाता है। इन वचनों ने धर्मदास के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह इस वर्ष माघ मास में कल्पवास करेगा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी और परिवार को अपने निर्णय के बारे में बताया। प्रारंभ में सबको चिंता हुई, परंतु धर्मदास के संकल्प को देखकर सभी ने अनुमति दे दी। माघ मास का प्रथम दिन आया। धर्मदास साधारण वस्त्र पहनकर प्रयागराज पहुंचा। संगम तट पर उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई। चारों ओर हजारों कल्पवासी थे, कोई वृद्ध, कोई युवा, कोई स्त्री, कोई सन्यासी। सभी के चेहरों पर कष्ट था, परंतु आंखों में अद्भुत शांति। कल्पवास का नियम कठोर था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कड़ाके की ठंड में संगम स्नान, सूर्य देव को अर्घ, भगवान विष्णु का ध्यान, दिन में एक बार सात्विक भोजन, भूमि शयन, सत्य वचन और इंद्रियों पर संयम, यही उसका दैनिक जीवन बन गया। प्रारंभ के दिनों में धर्मदास को अत्यंत कठिनाई हुई। ठंडी हवाएं शरीर को कपा देती, रात को नींद नहीं आती। मन बार बार घर की सुख सुविधाओं को याद करता। कई बार उसके मन में विचार आया, मैं इतना कष्ट क्यों सह रहा हूँ? पर जैसे ही वह नारायण नारायण का स्मरण करता, उसका मन शांत हो जाता। कल्पवास के दौरान उसने देखा कितने ही निर्धन लोग भी अपार श्रद्धा से स्नान और भजन कर रहे हैं। एक दिन एक वृद्ध दंपत्ति ठंड से कांपते हुए आए। धर्मदास ने तुरंत उन्हें अपने पास बिठाया, कंबल दिया और गर्म जल पिलाया। वृद्ध ने भावुक होकर कहा, हे वत्स, आज तुमने सच्चा कल्पवास किया है। सेवा के बिना तप अधूरा है। धीरे धीरे धर्मदास के भीतर परिवर्तन होने लगा। उसका क्रोध समाप्त होने लगा, अहंकार गलने लगा, मन दया से भर गया। अब उसे न धन का अभिमान था, न मान सम्मान की लालसा। उसका हृदय केवल प्रभु भक्ति में रम गया। माघ मास के अंतिम दिनों में संगम तट पर कथा और भजन का आयोजन हुआ। संतों ने कहा, कल्पवास केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, बल्कि मन को पवित्र करने का साधन है। इन वचनों ने धर्मदास को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। माघ पूर्णिमा के दिन धर्मदास ने अंतिम स्नान किया। स्नान के बाद उसने अन्न, वस्त्र, दक्षिणा का दान किया। उस रात उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा।
प्रभु ने कहा, हे धर्मदास, तुमने श्रद्धा और नियम से कल्पवास किया है, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। कल्पवास समाप्त होने पर धर्मदास घर लौटा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके जीवन में सादगी, सेवा और संतोष आ गया। वह व्यापार करता रहा, पर लोभ से मुक्त होकर उसका घर अब एक आश्रम जैसा बन गया था। कुछ वर्षों बाद जब धर्मदास ने देह त्यागी तो यमदूत नहीं आए, बल्कि विष्णु दूत आए और उसे बैकुंठ में ले गए। कल्पवास हमें सिखाता है कि सच्चा सुख त्याग और संयम है, सेवा और करुणा है। भगवान का स्मरण जीवन को पवित्र कर देता है। हमारे शास्त्रों में माघ मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए माघ मास की पावन कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। आर्यवृत में एक नगर था जिसका नाम था धर्मपुर। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता। उसका नाम था देव शर्मा। वह बहुत ही सरल, सत्यवादी और धर्मपरायण था, किंतु अत्यंत ही गरीब। किसी भी तरह वह यजमानों से थोड़ा बहुत मिल जाता और उसी से अपना जीवन चलाता था। उसकी पत्नी धर्मवती भी पतिव्रता और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाली थी। एक बार माघ मास आया। चारों ओर ठंड थी, किंतु लोग गंगा स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे। धर्मवती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, शास्त्रों में माघ मास का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस मास में यदि गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। देव शर्मा ने दुखी मन से कहा, हे धर्मवती, इच्छा तो मेरी भी है, पर हमारे पास ना तो दान करने को धन है और ना ही उत्तम वस्त्र। हम क्या कर पाएंगे? धर्मवती बोली, स्वामी, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि हम सच्चे मन से माघ स्नान करें और थोड़ा भी दान कर दें तो प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। अगली सुबह दोनों पति पत्नी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे। कड़ाके की ठंड थी, शरीर कांप रहा था, पर मन में भक्ति की गर्मी थी। दोनों गंगा तट पर पहुँचे और श्रद्धा से स्नान किया। स्नान के बाद देव शर्मा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और मन ही मन कहा, हे नारायण, हमारे पास देने को कुछ नहीं, केवल शुद्ध हृदय है, कृपया करके इसे स्वीकार करें। उसी समय वहाँ एक भूखा साधु आया। उसके शरीर पर फटे वस्त्र थे। धर्मवती ने बिना सोचे अपना एकमात्र ऊनी वस्त्र उसे दान कर दिया। देव शर्मा ने भी उसे थोड़ा अन्न दे दिया जो उनके पास था। साधु ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, माघ मास में दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तुम्हारे कष्ट जरूर दूर होंगे। समय बीतता गया, माघ मास समाप्त हुआ। एक दिन नगर के राजा को एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी। किसी ने देव शर्मा का नाम बताया। राजा ने उसे राज दरबार में बुला लिया। उसकी विद्वता और सरलता से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें राजगुरु बना दिया। अब उसके जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद देव शर्मा और धर्मपति का देहांत हो गया। यमदूत उन्हें लेने आए, किंतु तभी विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इन्होंने माघ मास में गंगा स्नान, दान और भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना की। इन्हें बैकुंठ लोक में ले जाया जाएगा। इस प्रकार से माघ मास के पुण्य प्रभाव से दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। माघ मास केवल धन से नहीं, भक्ति का है। ठंड, कष्ट और गरीबी भी धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बनती। माघ स्नान, दान, जप, कथा श्रवण से जीवन पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में प्रतिदिन स्नान करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, गरीबों को अन्न वस्त्र दान करता है, सत्य का पालन करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इस कहानी को सीता माता कहती थी
और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बीड़ा पार करेंगे राम, श्री राम की जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घन भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। बहू बोली, आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करती हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं,
मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के करना। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते। गांव में जिनके भी यहाँ काम किया करते, जहाँ भी कथा होती वहाँ चले जाते। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती उसी से अपना गुजारा करते। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा एक साग वाली एक कोने में बैठकर साग बेच रही है। बड़ी भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है, कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते और साग वाली को देखा करते तो वे वही बैठी मिलती। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा, साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है, उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर, 1 शेर वाले को 1 शेर साग तोल रही है। एक ही बाट उस साग वाली का काम कर रहा था। ये देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, बहन तुम इस एक पत्थर से सबको तोलकर साग कैसे देती हो? क्या सबको ठीक ठीक वजन से साग मिल जाता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, बड़े आश्चर्य की बात है, हमें भी विश्वास नहीं आता था, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इसके लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर देखा तो पूरा वजन सही से ही उतरा। एक ही बाट से सभी को किसी को कम चाहिए तो कम देती है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा साग तोल देती है, कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं हुई। पंडित जी ने कुछ रुककर उस साग वाली से कहा, बहन ये पत्थर मुझे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, यह पत्थर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती, बड़ी मुश्किल से पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो शेर बटेरे खो जाते थे, घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बहुत डांट लगाते। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटकरे कहीं खो गए। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत डांटा, फटकारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास कहीं से एक पत्थर आके लगा। मैंने इसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा, हे कान्हा, मैं तोलना नहीं जानती, अब आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटकरों की जरूरत नहीं, इसी से सब काम निकल जाता है। आप पंडित जी बताइए, भला मैं आपको कैसे दूं? पंडित जी बोले, एक काम करो, ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली बोली, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्चा दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, बताओ भला कितने रुपए में तुम्हारा काम हो सकता है? साग वाली ने कुछ सोचकर कहा, पूरे 3000 चाहिए, बताओ दोगे क्या? ब्राह्मण बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बताओ इस पत्थर को कहाँ रखती हो? साग वाली बोली, टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूंगी? अब ब्राह्मण यह सुनकर घर वापस लौट आए और चुपचाप बैठ गए। एक कोने में बैठे ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, उदास क्यों हो? देर
जो हो गई है इसलिए उदास हो क्या? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो मेरा मन बड़ा खराब है, मुझे 3,000 रुपए की जरूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, भला इसमें कौन सी बड़ी बात, अरे आप ही ने तो मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो उन्हें ले जाइए, बाजार में बेच दीजिए, जो मिलेगा उससे अपना काम चला लीजिएगा, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतारकर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिए। अब ब्राह्मण ने वह गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे साग वाली के पास जाकर खड़े हो गए और गिनकर उन्हें रुपए देने लगे। बदले में उस शिला को ले लिया। जब गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और नहा धोकर वे घर लौट आए, क्योंकि साग वाली तो उसे साग तोलने का काम करती थी और वह कोई साधारण शिला नहीं थी। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मणी से कह गया कि पंडिताइन, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। अब सरल हृदय ब्राह्मणी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया कि लगा सचमुच घर में ठाकुर जी पधार रहे हैं। उन्होंने खूब अच्छे से घर की साफ सफाई की, यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा दी और जो कुछ उसने भोग बन पड़ा वे भोग के लिए तैयार कर लिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम जी को लेकर शिला को घर आए। दरअसल वे शालिग्राम थे, उन्हें अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर आ रहे थे। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा आज तो उनका घर पहले से कहीं ज्यादा जगमग कर रहा है, हर चीज साफ सफाई से रखी हुई है, घर के गोबर से लिपाई पुताई हो गई है। अब जब उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने छोटे से बालक के आकर कह के जाने वाली बात पंडित जी को बता दी। अब तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता को और भी आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, भला उस बालक को यह बात कैसे पता चली? मुझे तो रास्ते में कोई बालक नहीं मिला जो मेरे घर तक ये सूचना भिजवा दे। मैं अपने साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने एक सिंहासन पर पधरा कर अपने शालिग्राम जी को रख दिया और पूजा की और फिर उन्हें ऊपर आले में पधार दिया। रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिए, कहा तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? तो ब्राह्मण देवता सपने में कहने लगे, अब तो चाहे जो कुछ भी हो मैं नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो भी पत्र पुष्प मिलता उसे शालिग्राम जी की पूजा करने लगा। 2-4 दिन पूजा चली। 2-4 दिन के बाद भगवान फिर से सपने में आए। बोले, मुझे तूने फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण देवता जिद्दी थे, बोले मर जाने दो, लेकिन मैं नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने नहीं पाया था, ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि उनका स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने निश्चय पर अडिग रहे। उन्होंने उस शिला को शालिग्राम को नहीं फेंका। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर स्वप्न आया, अभी भी मुझे वापिस दे आ, नहीं तो तेरी बेटी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण देवता ने पहले वाला ही जवाब दिया, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए मैं नहीं दे के आऊंगा। और सचमुच में कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी भी चल बसी। अब वे संतानहीन हो गए। अब की बार उन्हें फिर स्वप्न आया और बोले, पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और सच में उनका सपना सच हो गया। इतने पर वे ब्राह्मण देवता अचल अटल रहे। अब तो लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गया है। एक पत्थर के पीछे ये ब्राह्मण देवता इतने पागल हो गए, इतने दीवाने हो गए कि इन्होंने अपने सारे घर को खो दिया। लेकिन पत्थर में ऐसा क्या है जो फेंकने को तैयार नहीं हो रहे, बल्कि वे तो और भी मन से और समय लगाकर उस शिला की पूजा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर स्वप्न आया, देख ले, मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण देवता उसी तरह हट बनकर बोले, गिर जाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं उस साग वाली की गंदी टोकरी में वापस नहीं रखने वाला। अब तो ब्राह्मण देवता ने एक मोटे से कपड़े में लपेटकर भगवान को बड़ी मजबूती से अपने ही ऊपर बांध लिया। अब हर समय उन्हें बांधे रखता
अचानक एक समय आसमान में काले काले बादल घुमड़ आए और जोर जोर से गड़गड़ाहट करने लगे। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती हुई नजदीक आती, पर पंडित जी के पास आते ही वापस लौट जाती। अब 3 दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण देवता गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे। 2 सुंदर छोटे छोटे बालक जल में कूद पड़े। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरे रंग का था। उन दोनों के शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था और वे इस ढंग से जल में छपाक से कूदे कि बहुत सारा जल उछलकर ब्राह्मण देवता के शरीर पर पड़ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया, तुम लोग कौन हो? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल के छींटे पड़ गए, मैं पूरा भीग गया। अरे मैं तो भीगा, ये देखो मेरे भगवान भी भीग गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने सुना तो कहने लगा, ओहो, तुम्हारे भगवान भी भीग गए, हमने देखा नहीं। बाबा तुम गुस्सा मत करो। पंडित जी कहने लगी, नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? इतने सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ कहाँ रहते हो? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी वाणी है तुम्हारी। बालक कहने लगे, बाबा हम यही रहते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को वापस देख पाऊंगा? तो बालक बोले, क्यों नहीं बाबा, आप बस पुकारना, हम दौड़े चले आएंगे। पास ही में तो रहते हैं, तब तुम बस पुकार लेना। अब की बार ब्राह्मण देवता बोले, पुकारूंगा तो तब जब मुझे तुम्हारा नाम पता चलेगा। जरा दोनों अपना नाम तो बताओ। वे दोनों बालक बोलने लगे, बाबा हमारा कोई एक नाम नहीं, जिसका जो मन होता है वे उसी नाम से पुकार लेता है। आपका भी जो मन करे पुकार लेना। ऐसा कहकर वह सांवरा सलोना बालक आगे बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक मुरली ब्राह्मण देवता के हाथ में धरकर बोला, बाबा यह लो मुरली, जब भी जरूरत हो इसे बजा लेना। बजाते ही हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरे गोरे बालक ने एक फूल देकर बाबा से कहा, पंडित जी इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। फिर तो वे दोनों बालक जब तक वहाँ से चले नहीं गए, आंखों से ओझल नहीं हो गए। ब्राह्मण देवता टकटकी लगाकर उन्हें देखते रहे। जब वे दोनों बालक चले गए, उनकी छवि ब्राह्मण देवता की आंखों में बस गई। बहुत देर तक तो वे उस छवि के दर्शन करते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं ये दोनों बालक, फिर भी इनके दर्शन दोबारा होंगे क्या? ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, अच्छी सुगंध आ रही है, पर मैं इस फूल का क्या करूँगा, कहाँ रखूंगा? इससे तो अच्छा है मैं राजा को दे आऊं। ब्राह्मण देवता ने ले जाकर वह फूल महाराज को दे दिया। राजा ने फूल को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पूरा महल उस फूल की सुगंध से भर गया। फूल को ले जाकर उन्होंने बड़ी रानी को दे दिया तो छोटी रानी ने जाकर कहा, महाराज मुझे भी ऐसा फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय ब्राह्मण देवता को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा तो वही ब्राह्मण देवता पेड़ की छाया में बैठे थे। उनके सिर पर एक शिला कपड़े से बंधी हुई थी और वे मन ही मन गुनगुना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तब वे ब्राह्मण देवता को राजा के पास फिर से ले आए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके पास वो फूल कहाँ से आया? मुझे एक फूल वैसा ही चाहिए, मुझे छोटी रानी को देना है। पंडित जी बोले, मेरे पास तो बस एक फूल था, पर देखता हूँ प्रयास करके शायद दूसरा फूल मिल जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता ने उन दोनों बालकों की खोज की। अचानक याद आया, सामने बालक ने एक मुरली थमाई थी और कहा था, बाबा इस मुरली को जब भी बजाओगे हम आपके पास आ जाएंगे। अब मुरली तो बजानी आती नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे मुरली में से कुछ आवाज निकाली, थोड़ी बहुत धुन बजी। मुरली की धुन सुनते ही वह गौर श्याम जोड़ी पंडित जी के सामने प्रकट हो गई। अब ब्राह्मण देवता ने एक बार फिर से उन दोनों बालकों को देखा। रूप माधुरी के पान से मतवाले हो गए।
कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, भैया मुझे एक और फूल चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, बाबा फूल तो हमारे पास नहीं, हाँ परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा है, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने झट से आंखें बंद करी। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों ही बातों में ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने उन्होंने आंखें खोलने को कहा। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। बहुत सुंदर स्थान, सुंदर सुंदर वृक्ष लता, सुंदर सुंदर पुष्प, बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल। ब्राह्मण ने देखा तो क्या देखता है, वे दोनों बालक जो उनका हाथ पकड़कर यहाँ लाए थे, अब वे दोनों बालक गायब हो गए। थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखा तो चारों ओर बड़ा सुसज्जित और मनमोहक स्थान था। बीचों बीच दिव्य रत्नों का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन खाली था। ब्राह्मण देवता उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। यह देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गए और घबराकर जैसे ही शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, शिला अचानक दो टुकड़ों में फटी। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। उस खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए पर तुम अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े रहे, इसीलिए तुम सशरीर यहाँ लाए गए हो। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक छोड़कर केवल हमारी शरण में आ जाते हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी तुम्हारी सधर्मनी पत्नी, यह रही तुम्हारी पुत्री, यह रहा तुम्हारा पुत्र, यह देखो ये सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से तुम्हारा सारा परिवार भव बंधन से मुक्त हो गया। यह देखकर ब्राह्मण देवता नतमस्तक हो गए। तो यह है भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। अगर परिवार में सारे लोग भक्ति ना कर सके, कोई एक सदस्य भी सच्चे मन से भक्ति कर लेता है तो भगवान पूरे परिवार का उद्धार कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।